हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है 10वां और यूनिट 4 आज शुरू हो रही है। यूनिट 4 का चैप्टर 10 आज शुरू हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें पहली हेडिंग है हमारी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, देखो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम कोई पृष्ठ जो है, ये कोई पृष्ठ है, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। किसमें रख दें? चुंबकीय क्षेत्र में। अगर कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इससे क्या गुजरेंगे? बल रेखाएं गुजरेंगी। कौन सी बल रेखाएं गुजरेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, ऐसे करके गुजरेंगी। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे अगर हम ये कोई पृष्ठ बनाए इस तरीके से, अभी ये अभिलंबवत गुजर रही है पृष्ठ, ठीक है, बल रेखा इस तरीके से। ये बल रेखा यहां से गुजर रही है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है यहाँ पे, वो बी है, वेक्टर। और जो अल्पांश है ये, इसका जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल हम ए मान ले रहे हैं। ये कोई ए क्षेत्रफल है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला हो जाएगा वो होगा पाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स? पाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के डॉट का मतलब कौन सा गुणन है? अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अगर ये क्षेत्रफल अल्पांश से छोटा है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, डी ए। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? डी ए वेक्टर आ जाएगा। और जब यहाँ पे क्षेत्रफल छोटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? डी फाइव। क्या होगा? डी फाइव बी। डी फाइव बी बराबर हो जाएगा बी डॉट डी। अच्छा, यहाँ पे थीटा 0 है। अगर पृष्ठ यही है, ऐसा ही है, और चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो यहां से इसके ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रही है, जैसे इस तरीके से बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही है। इस तरीके से, तो ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रही है? ये जो है ये थीटा कोण बना रही है, ठीक है। ये अल्पांश डी है वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, और ये वेक्टर डी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये दोनों बता दिया हमने। अच्छा, डॉट खत्म होता है तो क्या आता है? कॉस आता है। तो डी पाई बी बराबर हो जाएगा डी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम स्थिति 1 की बात करें तो स्थिति 1 में देखो, स्थिति नंबर 1 में थीटा कितना है हमारा? 0 डिग्री। तो डी फाइव बी कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा बी डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, तो डी फाइव बी कितना होगा? बी इंटू डी। और यदि और जब थीटा कोण बना रहा है तो फिर यही आ जाएगा। थीटा कोण के लिए हो ही गया, सही। तो किसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स? चुंबकीय क्षेत्र में
रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दूसरा बताइए, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक परिभाषा ये भी हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो यहां से आप बताइए चुंबकीय फ्लक्स, अगर कुल चुंबकीय फ्लक्स की हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या फार्मूला हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम इसे फाई बी लिख सकते हैं। फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो देखो बी का मात्रक क्या होता है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। अच्छा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टेस्ला को बड़ी थी और मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर। एक बात और बताइए भाई साहब, टेस्ला कितना होता है? कितना होता है टेस्ला? नहीं, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर को हम टेस्ला कहते हैं। तो टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर और मीटर स्क्वायर ये है। तो कितना बचा? मीटर से मीटर एक घात कट जाएगी, तो क्या आएगा? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मात्रक IL sin। ठीक, तो इसका मात्रक क्या आएगा? न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। अच्छा, न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? W का जो फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। F का मतलब हो गया, कार्य का फार्मूला बल गुणा विस्थापन होता है। F का मतलब होता है न्यूटन और D का मतलब क्या होता है? मीटर। तो ये क्या आता है आपका? कार्य को जूल ने करी थी, इसलिए न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूटन मीटर को हम जे कह देंगे, तो जूल बटे एम्पियर। इसका मात्रक क्या है? हिंदी में लिखूं तो जूल बटे एम्पियर। एक बात और समझिए, एम्पियर ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 भी हो जाती है ना। ये बटे वाली चीज अगर ऊपर जाती है तो इसकी घात क्या हो जाती है? माइनस। तो यानी जे ए की पावर -1 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ये भी ठीक है। अब ध्यान से देखें, जूल बटे एम्पियर को ही हम कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर। तो इसका मात्रक क्या है?
वेबर। वेबर, इसका मात्रक वेबर है, यानी WB अंग्रेजी में लिखते हैं। और ये मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का जब भी मात्रक होगा आप वेबर याद करें, बढ़िया करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर जूल बटे एम। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। राशि कैसी बताइए? चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो ये सब कुछ उतारना जल्दी से। तो आपने देखा कि एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, या ठीक है, या एमकेएस पद्धति में एसआई पद्धति में वेबर किसके बराबर है? एक वेबर का मान किसके बराबर है? एक वेबर का मान होगा 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के। लेकिन अगर हम सीजीएस पद्धति में बात करें, सीजीएस पद्धति में तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। मैक्सवेल, ठीक है, याद रखोगे मैक्सवेल? ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से याद रखेंगे। क्या है? मैक्सवेल। मैक्सवेल है। तो एक मैक्सवेल की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक मैक्सवेल की वैल्यू होगी, बराबर होता है, टेस्ला की जगह सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। टेस्ला की जगह क्या होता है? गॉस। और ये मीटर की जगह क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टेस्ला की जो वैल्यू होती है वो होती है, एक मैक्सवेल की वैल्यू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब बात यहां आती है कि वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है? वेबर तथा मैक्सवेल में संबंध, बताइए क्या संबंध होना चाहिए? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक वेबर बराबर कितने के है? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10 की पावर -4 गॉस। कितने गॉस होते हैं? 10 की पावर -4 गॉस, यानी जी। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। नहीं, प्लस की 4 होगी ये, 10 की पावर +4 गॉस। ठीक है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 10 की पावर +4 गॉस के। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 का मतलब स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 का मतलब 10 की पावर 4, कितना हो जाएगा? नहीं, 10,000 होगा ना। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, दूसरे का 100, 10,000 होगा। 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। अरे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, और मीटर स्क्वायर में 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर का मतलब 4 जीरो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 10,000 आएगा। अब गुणा में घाते जोड़ो, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 कितने हो गए? 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कह रहे हैं हम? मैक्सवेल। एक वेबर बराबर किसके है? 10 की पावर 8 मैक्सवेल के। समझ गए? और अगर इसका उल्टा लिखना हो, एक मैक्सवेल, तो मुझे बस ये बताना हो, तब बताओ तुम छोटा मात्रक कौन है, मैक्सवेल या वेबर? मैक्सवेल छोटा है। अगर छोटा इधर रखोगे तो घात माइनस ले लो, -8, ठीक है, और वेबर।
और अगर बड़ा इधर रखोगे तो घात तिलक ले। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, बाकी आप जानते ही हो। और ये पहले बता चुका हूं कि एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं। एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस के होता है, और एक गॉस बराबर किसके होगा, 10 की पावर -4 टेस्ला के। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति मात्रक है एसआई पद्धति में, और गॉस सीजीएस पद्धति मात्रक है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। चलो उतारो। देखिए ध्यान सुने, यदि नोट करके लिखें, नोट, यदि कुंडली के तल से कोण एल्फा है, अगर कुंडली के तल से कोण आपको एल्फा दिया है, तो हमारा जो फ्लक्स में जो थीटा है वो अक्ष से मिलेगा। कहां से मिलेगा, अक्ष से। और अक्ष से कब मिलेगा, जब 90 में से हम अल्फा को घटाएंगे, 90 में से अल्फा को घटाएंगे। यदि कुंडली का तल, यदि कुंडली के तल से कोण अल्फा है तो अक्ष से कितना कोण हो, तो अक्ष से कोण, अक्ष से कोण जो हो जाएगा थीटा वो 90 माइनस अल्फा हो। कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। क्योंकि हमें तो पाई भी अगर निकालना है तो हमें तो थीटा लेना है। क्या लेना है, थीटा। तो जो ये थीटा आएगा वो किस, कहां से आएगा, ये वाला थीटा होगा वो। ये जो थीटा है वो ये है, समझ गए। तो किससे लेना है आपको, अक्ष से लेना है, ये ध्यान देना है। चलिए पहला सवाल बता रहे हैं, इसमें उतार लो पहले ये। अब देखें ये सवाल है, हल देखें इसको। क्षेत्रफल दे रखा है एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, और किस तल में है, ये किस तल में रखी है कुंडली, जो कुंडली रखी है वो XY तल में है। कुंडली का तल, कुंडली का तल किस, कुंडली का तल किस में है, XY में है, यानी X अक्ष और Y अक्ष में। जैसे ये X अक्ष हो गई, ये X अक्ष हो गई, और ये Y अक्ष, तो अक्ष कैसी होगी, इसके लंबवत है ना। जैसे ये बुक है, इस बुक की ये हो गई लंबाई, चौड़ाई X, और ये Y, तो इसकी अक्ष कैसी होगी, इसके चौक के लंबवत। चौक के लंबवत क्या होगी, Z अक्ष, है ना, समझ गया नहीं। चलिए जैसे ये X हो गई, ये Y हो गई, तो Z कहां होगी, इसकी लंबवत, इधर की ओर, बाहर की ओर। तो कुंडली का तल XY में है, तो अक्ष कैसी होगी, तब अक्ष, तब कुंडली की अक्ष, Z अक्ष होगी। कुंडली का अक्ष कौन सी अक्ष होगी, Z अक्ष होगी। और जब Z अक्ष होगी तो वेक्टर A कितना आएगा, 0.2। X अक्ष की दिशा में एकांक सदिश लेते हैं I कैप, और Y अक्ष की दिशा में J कैप, और Z अक्ष की दिशा में K कैप। तो क्या आ जाएगा, 0.2 K कैप और मीटर स्क्वायर। वेक्टर ये समझ में आया। अब सब क्या है, समझ में नहीं, क्योंकि तल XY में है तो अक्ष कैसी होगी, Z अक्ष, और Z अक्ष की दिशा में हम एकांक सदिश क्या लेते हैं, K कैप। अब आगे पढ़ो, B कितना है, B दिया है 3I कैप प्लस का 4K कैप टेस्ला। हमें क्या पूछ रहा है, फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई भी कितना होता है, फाई भी का मान होता है वेक्टर V डॉट A। अब लगाओ, B लगा दो, B आ जाएगा 2I कैप प्लस 4K कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें क्षेत्रफल के साथ, 0.2 K कैप। तो K से K की गुणा होगी बस, बाकी तो गुणा 0 होती है। I से K की गुणा 0 होती है, तो सिर्फ किसी गुणा करें, K से K की, बस K से K की गुणा करें, आओ खत्म करें। 4 दूनी 8, 0.1 के बाद। अब K डॉट K 1 होता है, वो अब लिखो मत, तो 0.8, और इसका मात्रक क्या होगा, वेबर। यही आपका आंसर है। अच्छा 3I कैप है,
ये 3 है, ये लो 3 आई कैप। अब सही है, ठीक है। तो के से के की गुणा करेंगे बस। हाँ